तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज आप लोगों का मैथ का, इंग्लिश का और संस्कृत का मंथली टेस्ट है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों चलिए मैथ का प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल रामबाण प्रश्न है ना, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नहीं छोड़िएगा। और ये देखिए 16 तारीख यानी आज ही आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होने वाला है रेल एग्जाम के तहत, उसी का प्रश्न आप लोग मतलब उसी प्रकार के प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए आप लोग पूरे रेल के तहत होता है, जो इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो है क्या है, समीकरण युग्म दिया हुआ है क्या, a1x प्लस b1 प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 में यदि ये वाला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो समीकरण युग्म कैसा होगा। तो देखिए जब इस प्रकार से होता है ना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये होता है प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी होता है यानी ऐसा ऐसा काटेगा, यानी एक बिंदु पर ये मिल रहा है, तो इसमें केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है, याद रखिएगा। और जिसमें हल होता है वो क्या कहलाता है बेटा, संगत कहलाता है ना। नेक्स्ट, रेखाओं, इसको ध्यान से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेखाओं इतना और इतना के कितने हल है ना, इसके और इसके कितने हल है। तो देखो इसके लिए हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना पड़ेगा। दोस्तों बता दो उससे पहले, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चे भूल जाते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होता है, खोज नहीं पाते हैं, है ना। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोग इसी प्रकार से मदद करते रहें। देखिए अगला प्रश्न है क्या, 2x प्लस y इक्वल 5 और 4x प्लस y इक्वल 15। तो इसके लिए मैं सबसे पहले निकालता हूँ a1/a2। तो a1/a2 क्या होता है, इधर 2 है, इधर कितना है 4, यानी 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा, कट के 1/2 ही आएगा। फिर हम निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे तो इधर कितना है 3 है ना, b1 में कितना है 3, इधर b2 में कितना है 6, ये भी कट के बेटा 1/2 आ जाएगा। क्या बात है भैया, मिल रहा है। और देखो 5 इधर है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और 15 इधर है, इधर आएगा तो बराबर किधर आएगा तो -15 हो जाएगा। यानी अगर मैं c1/c2 निकालूँ मेरे प्यारे बच्चा, तो क्या निकालूँ, इधर आएगा तो -5 होगा, है ना, और इधर आएगा तो -15 हो जाएगा। कटेगा माइनस खत्म, 5 या 15 3 बार में कटेगा, यानी ये आ रहा है 1/3। यानी भैया पहला दो तो बराबर हो जा रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है ना। यानी कंडीशन हमारा क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है गुरुजी, पर ये नहीं है, c1/c2 नहीं है इक्वल टू। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं समांतर, और इसमें कोई भी हल नहीं होता है ना। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा देखो, है ना। इसमें पूछा है कि कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, दो हल होगा। तो इसमें कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखा एक ऐसा है समांतर। समांतर मतलब ऐसा एक रेखा और ऐसा एक रेखा कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, है ना बच्चा। देखो नेक्स्ट, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होता है। देखो असंगत है तो क्या होगा, मैंने अभी कहा कि अगर किसी भी रेखा का हल हो रहा है, हल दो ही कंडीशन में होता है। कब होता है कि या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, या क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर रेखाएं क्या हो, समांतर हो, ठीक है। समांतर मतलब समझ रहे हो, जैसे सॉरी समांतर बोल संपात, ऐसा और ऐसा, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा चढ़ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, संपाति। यानी बहुत सारे यहाँ पर हल मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संपाति ऑप्शन नंबर, सॉरी एक मिनट था जी, हाँ असंगत। तो असंगत कब होता है, असंगत कब होता है, जब आपका रेखाएं समांतर होता है, उसका हल नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका समांतर हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं, टेक्निकल दिक्कत हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, है ना, उसका इंतजार करेंगे। और आप लोग लाइव क्लासेस चल रही है PW जैक बोर्ड पर, बिल्कुल फ्री में, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, जल्दी से जुड़ जाइए। समीकरण दिया है दो को, देखिए का हल पूछा है। तो ये देखिए आपको बहुत बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, सॉल्व करने में टाइम जाएगा। आप बस ऑप्शन देख के मार सकते हो, एक बार A B C D सबको एक बार यूज़ करके देखो, जिसमें भी आपका आंसर आएगा वो मतलब ये इधर वाला बराबर हो जाएगा। जैसे पहले एक को हम रख के देखते हैं, इधर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1। और x का वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या होगा, 5 गुना 1 माइनस है 3, और y का वैल्यू कितना है -1, है ना। यानी 5 एकम 5 -1 से प्लस 3 एकम 3, भैया आ रहा है 8। सर जी इधर भी 8 है, मतलब ये तो सही है ना। समीकरण ये जो है ये सही है। अब एक को खुश करने से नहीं होगा, इसको भी खुश करना पड़ेगा। इसमें भी रख के देखो, x बराबर 1 और y बराबर -1 आता है कि नहीं आता है। तो 3x का वैल्यू 1 है, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या -1 है। तो 3 एकम 3 प्लस माइनस से माइनस 2 एकम 2, तो 3 में भैया 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अरे सर जी इधर एक ही तो है, आ गया, यानी ये सही है। बाकी किसी को भी आप रख के देख लो ना, ये बराबर नहीं करेगा इसके, ठीक है, देख लेना आप।
रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है बताओ। या जिसका कोई हल नहीं होता वो संगत असंगत कहलाता है, और जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। एज इट इज सिंपल, है ना। अच्छा देखो, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। ठीक है, हल है। फिर से वही वाला, जब भी हल पूछेगा आपको सॉल्व सॉल्व कर सकते हो। अगर सब्जेक्टिव आए तो आप आराम से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑप्शन रख के आप बना सकते हो। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7 करना है तो x का वैल्यू हम 2 और y का वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा 2 और 2 4 आएगा, नहीं आ रहा है सर जी। c को रखो तो यहाँ 4 और प्लस 3 7 आ जाएगा, मतलब ये तो सही हो गया। यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3, तो 4 माइनस 3 होगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों सही हो जा रहा है इस ऑप्शन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो, समीकरण निगम दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। देखो इस प्रकार से हम लोगों को ना पहले निकालना होगा। a1/a2 निकालो तो a1/a2 निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 2 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। काटोगे मेरे प्यारे बच्चे इसको तो आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या, b1/b2। तो b1/b2 अगर मैं इसका निकालूँ तो क्या आ जाए, तो b1 में कितना है 3 है कि नहीं, b2 में कितना है 9 है। इसको भी आप काट के निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी b1/b2 भी 1 बटा क्या आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं इसका c1/c2 निकालूंगा प्यारे बच्चों, क्या c1/c2, ठीक है देख लो, ये b1/a2 b1/b2 बराबर हो गया। c1/c2 क्या हो जाएगा 4/11। सर जी ये तो बराबर नहीं हो रहा है, यानी फिर से वही वाला केस होगा क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसा होता है तो कोई हल नहीं होता है कि नहीं बताओ। दो रेखाएं दी हुई है, पूछा है क्या हल होगा, तो फिर वही वाला कंडीशन है ना। तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, बस आप a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, c1/c2 निकालो, देख लो हल है कि नहीं है ना। रैखिक समीकरण युग्म x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। देखो देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x बराबर a, मान लो x बराबर कुछ हो है 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो x बराबर अगर मैं a करूँगा है ना, तो ऐसा एक समीकरण होगा। मान लो x बराबर a मतलब क्या, कोई भी संख्या है, मान लो x बराबर 2 ही है, क्या है 2, तो 2 कहाँ यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा है ना। x बराबर b करूँगे, मान लो कुछ और, तो इस प्रकार से खींचूंगा। तो ये दो रेखाएं किस प्रकार का रेखाएं बताओ, समांतर हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से समीकरण दिया हुआ है और पूछा है y का मान क्या होगा, है ना। तो y का मान पूछा है आप लोगों को ये, तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दे तो क्या करेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर प्लस माइनस खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। जोड़ दिए तो क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, और इधर 3x और 2x कितना x हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इधर 14 और 1 15 हो जाएगा, है ना। यानी कटेगा ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15/5, 3 बार में काटी छाटी, यानी x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी समीकरण में रख दो y का वैल्यू निकल जाएगा, इसी में रख दो, है ना। तो 2x है, तो 2 गुना x का वैल्यू क्या आ गया 3 और माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी 2 तिया 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 6, वाई इक्वल टू क्या है 1 माइनस 6, इधर माइनस है, यानी माइनस वाई इक्वल टू 1 में 6 गया तो -5 आएगा, तो -5 खत्म हो जाएगा, है ना। माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, -5 खत्म कर दो, वाई का वैल्यू 5 आ गया। 5 बोले तो ऑप्शन डी। दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है कि कितने हल होते हैं। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण के ना एक हल होता है 2 0 की अनंत। तो आप जितना बार x का मान रखोगे उतना बार y का अलग अलग मान आता जाएगा, नहीं आएगा। आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू कुछ आएगा, x का वैल्यू कुछ और रखोगे तो y का वैल्यू कुछ और आएगा। इस प्रकार से आप थक जाओगे, बट ये खत्म नहीं होने वाला, यानी ये क्या होता है अनंत हो जाएगा। कॉपी भर जाएगा, बोर्ड भर जाएगा, बट ये खत्म नहीं होगा। निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालो, यानी ये खत्म नहीं होने वाला है, यानी अनंत हल हो जाएगा। अगला है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस ऑप्शन रखो बनाओ। तो ये भी आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, कर लो, कमेंट में आंसर करना जरूर, है ना, ताकि आप लोग मैं देखो तो आप लोग सीखे हो। या फिर से पूछा है कि निरूपित रेखाएं क्या होगा। तो देखो a1/a2 अगर मैं निकालूंगा तो 6/3 आ जाएगा, यानी कटेगा 3 दूनी 6, 2/1 आएगा। अगर मैं b1/b2 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा -2 और बटा में इधर क्या है -y है ना। ये भी क्या है -y मतलब -1, ये भी 2/1 आएगा, यानी ये दोनों बराबर है। और अगर अब मैं c1/c2 निकालूंगा बच्चों तो देखो क्या है, c1 में 9 है और c2 में कितना 12 है। ये कट के आपका 2/1 नहीं आएगा, तो 3 3 9 3 4 12,
3/4 आ रहा है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, क्योंकि 2/1 दोनों है, पर इसमें 3/9 यानी 1/3 आ रहा है, बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा है, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। नेक्स्ट, समीकरण दिया है 2 को, तो x का मान क्या हो जाएगा, फिर से वही वाला, जैसे हम y का मान अभी निकाले, 2 समीकरण को सॉल्व करो, x का मान निकाल लो, है ना। तो ये आप लोग कमेंट में कर लेना बेटा फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट, x बराबर दिया हुआ है, तो अब देखो समीकरण को सॉल्व कर लेना, इसको दोनों को काट देना, है ना। यहाँ पे देखो x और यहाँ 2x है, यहाँ 3y और y है, तो किसी एक को बराबर करो, या तो x को या फिर 2x को। तो आप समीकरण एक को क्या करना है, इधर 2x है ना, तो इसको आप 2 से गुना करना पूरा समीकरण को, फिर काटी छाटी करना आ जाएगा। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, समीकरण का हल है, तो y का k का मान निकालो। बस x और y का वैल्यू बैठा दो, 2 गुना x का मान कितना है 2, प्लस y का मान कितना है 3 बराबर k। तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 बराबर k, यानी k का वैल्यू क्या हो गया बेटा 7 हो गया। 7 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब लोग अंतिम प्रश्न देख लो, समीकरण में x प्लस वाई इक्वल 16, x माइनस वाई इक्वल 2 का एक हल क्या होगा, बस ऑप्शंस रख के देख लो। 16 किस में आएगा, x प्लस वाई इक्वल 16, तो 3 और 5 16 आएगा, नहीं 9 और 7, हाँ ये 16 आ जाएगा, और 9 में 7 घटाओगे तो 9 माइनस 7 16 आ जाएगा, 9 में 7 2 आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको जरूर देख लीजिए, बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और एग्जाम एकदम फोड़ के आइए, ठीक है। चलिए, हाँ सब्सक्राइब नहीं करिए आप तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।